बधाई हो भाई साहब, भारत अपना 100 टन सोना यानी 1 लाख किलो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत लेके आ गया है। The Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India. The RBI has brought back 100 tons of gold from London. तो ये सोना हमने उनसे खरीदा है या भाई साहब गिरवी लिया है, उधार लिया है, क्या बात है? अरे नहीं भाई साहब, अपना ही सोना था, अपन वापस लेके अपने देश आ गए। तो राहुल जी, अगर अपना सोना था तो उधर क्यों पड़ा था, और अगर उधर पड़ा ही था तो वापस लाने की क्या जरूरत आ गई? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, खुल के समझाओ साहब। और ये भारत का जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है और ये बाकी दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक ये सोना खरीदते क्यों है? इनको सोने की क्या जरूरत? ये नोट छाप लेना सीधे। अभी हमारे पास कितना सोना है आप सोचिए। जब एक आम आदमी परेशान होता है और उसको अपना सोना गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है, कितना इमोशनल मोमेंट होता है वो। और ऐसे समय पे भारत में 1991 में देश की सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ गया था। सोचो वो कैसा मोमेंट होगा, शर्म का और दुख का। और उस मोमेंट के बाद से लेके अब तक भारत ने क्या प्रगति की है, सोने का खेल तब से लेके अब तक कैसे पलट गया है, ये सारी बात करेगा आपका राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोल के आरबीआई, बैंक ऑफ इंग्लैंड और सोने के पूरे कनेक्शन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसिडेंस की जो भारत के लिए एक तरह से शर्म का विषय था और दुख का विषय था। 91 का टाइम था, तब तक हमारी इकोनॉमी बंद थी, हम फॉरेन ब्रांड को अलाउ नहीं करते थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करते थे और बहुत सारा लाइसेंस राज वाला समय था। इकोनॉमी की हालत हो गई थी बद से बदतर। एक समय ऐसा था कि हमारे पास एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं था, इम्पोर्ट बहुत ज्यादा था और इम्पोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। मात्र 15 दिन के इम्पोर्ट के पैसे हमारे पास बचे हुए थे। जो हालत हम बीच बीच में कहते हैं पाकिस्तान के पास इतने दिन का सामान बचा, उतने दिन का सामान बचा, 91 में वो हालत हमारी हो गई थी। फिर उस समय भारत की सरकार ने अपना 47 टन यानी 47,000 किलो सोना जितना भी उस समय मौजूद था उसका मेजर पोर्शन आरबीआई ने, भारत सरकार ने इकट्ठा किया और बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी किया। तब जाके $405 मिलियन की फॉरेन करेंसी आई थी और हम इस बहुत बड़े संकट से बचे थे। अब ऐसा संकट दोबारा ना आए, उसके लिए आईएमएफ के कहने पे हमने हमारी इकोनॉमी के दरवाजे खोले, फॉरेन ब्रांड को अलाउ किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया और धीरे धीरे लाइसेंस राज खत्म करके इकोनॉमी को खोला। और फिर इकोनॉमी बढ़ने से क्या फायदा हुआ वो आगे समझेंगे। आज भारत सरकार के पास, आरबीआई के पास टोटल है 822 टन सोना यानी 8,22,000 किलो सोना। अब सबसे पहला सवाल, ये आरबीआई जो भारत का सेंट्रल बैंक है ये सोना खरीदता ही क्यों है? इससे पहले हम ये देखें कि आरबीआई सोना खरीदती क्यों है और ये विदेश में क्यों रखती है और वहां से वापस कैसे आया। ये तो सरकार की बात है। एक आपको पर्सनल व्यक्तिगत गोल्डन टिप देता हूं, भाई साहब अपना टैक्स टाइम से भरा करो, क्योंकि सरकार से दुश्मनी कभी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि सरकार वैसे तो सोती रहती है, पर जिस दिन ये जागी और नोटिस भेजा, भाई साहब इनका टैक्स चुकाने के लिए अपने को अपना घर का सोना गिरवी रखना पड़ जाएगा। तो भैया अभी चल रहा है रिटर्न फाइलिंग का मौसम, तो अपनी रिटर्न टाइम से भरो और सही भरो। और समझ नहीं आ रहा कैसे भरे, तो मैं आपको एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जो आपकी पूरी टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को एकदम आसान बना देगा। प्लेटफॉर्म का नाम है क्लियर टैक्स। ये इंडिया का लीडिंग टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म है। 60 लाख से ज्यादा भारतीय इसके द्वारा अपनी रिटर्न भरते हैं। तो राहुल जी, इसमें अपनी रिटर्न कैसे फाइल हो सकती है, एक तो ये बताओ, और तरीका क्या है ये बताओ, और इतने सारे लोग क्यों फॉलो करते हैं? लोग इसलिए फॉलो करते हैं भैया, बहुत आसान है। आप क्लियर टैक्स की वेबसाइट पे जाओ, अपना पैन नंबर डालो, फॉर्म 16 डालो। फॉर्म 16 क्या होता है? अरे सैलरी वालों का होता है, सैलरी वालों के लिए बता रहा हूँ। जैसे ही पैन नंबर डाला, फॉर्म 16 डाला, सारी डिटेल अपने आप प्री फिल हो जाएगी, बड़ी भराई आ जाएगी। एचआरए में एचआर की डिटेल आ जाएगी, एटीसी में कुछ लिया है तो वो आ जाएगा, एलआईसी डाली है तो एलआईसी आ जाएगी। तो जो फॉर्म 16 में ऑलरेडी फॉर्म में आ जाएगा। उसके अलावा भाई साहब ये इसमें स्मार्ट टैक्स सेवर फीचर और है जो आपको बता देगा, अरे पिछली बार आपने एलआईसी क्लेम की थी, अब की बार तो की नहीं, याद दिलाएगा भैया डाल दो। या आपको मान लो कोई आपका एटीसी का क्लेम ऐसा है जो नहीं ले पा रहे, सजेस्ट करेगा भैया अभी इतना चीज बाकी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो थोड़ा टैक्स बच जाएगा, तो ये आपको गाइड भी कर देगा। अब इनकम टैक्स में आता है कि कौन सी रिटर्न भरनी है, आईटीआर 1, 2, 3, 4, तो आपका कौन सा फॉर्म है ऑटो सेलेक्ट कर देगा। फिर आप बोलोगे यार ओल्ड रिजीम में जाऊंगे, न्यू रिजीम में, ये भी सजेस्ट कर देगा। फिर आप बोलोगे सर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी चलता है, तो अगर आप कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक सिंपल क्लिक करके वो ब्रोकर से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा यहाँ ऑटो अपलोड हो जाएगा और आपका कैपिटल गेन टैक्स बन रहा है नहीं बन रहा वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। 25 से ज्यादा स्टॉक ब्रोकर और 20 से ज्यादा क्रिप्टो ब्रोकर के साथ क्लियर टैक्स का ऑलरेडी टाइप है। रिटर्न फाइल करते टाइम कोई सवाल हो, इनका एआई असिस्टेंट अवेलेबल है, और कोई दिक्कत हो 24/7 ये सपोर्ट देते हैं। फ्री नोटिस मैनेजमेंट सर्विस भी है जिसमें आगे जाके आपको कोई दिक्कत ही ना है। तो अब चलते हैं एकदम मेन टॉपिक पे।
तो भाई साहब ना सिर्फ आरबीआई, चाहे चाइना का सेंट्रल बैंक हो, चाहे यूएस का सेंट्रल बैंक हो, या विश्व में किसी भी देश का सेंट्रल बैंक हो, ये सब सोना खरीदते ही हैं। क्यों खरीदते हैं साहब? ये इसलिए खरीदते हैं रिजर्व के लिए कि अगर देश में किसी भी तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, मान लो आपके पास $10 बिलियन पड़े, पर किस में पड़े? भारतीय रुपए में पड़े, और क्राइसिस आ गया और भारतीय रुपए की वैल्यू एकदम से गिर गई, तो क्या करोगे साहब उस पैसे का? या उसकी जो 10 बिलियन की वैल्यू अगर गिर के 5 बिलियन रह गई तो ऐसे केस में काम आता है सोना, क्योंकि सोने की वैल्यू कभी इतनी तेजी से नहीं गिरती, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। और इमरजेंसी के टाइम में करेंसी काम आए ना आए, क्योंकि आपने देखा था जिम्बाब्वे, कई बड़े बड़े देश ऐसे हैं, जब करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ तो लोग बाग गड्डियां की गड्डियां लेके जा रहे हैं और उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। एक पूरा बोरी भर के आदमी ले जा रहा है और बदले में एक ब्रेड मिल रही है। तो करेंसी का तो डिवैल्यूएशन हो सकता है, सोने का डिवैल्यूएशन नहीं होता। इसलिए रिजर्व के लिए, इमरजेंसी के लिए सोने का एक गोल्ड रिजर्व रखा जाता है, और लगभग हर बड़े देश की इकोनॉमी, हर बड़े देश का सेंट्रल बैंक इस रिजर्व को मेंटेन करता है। और विश्व के सेंट्रल बैंक कितना गोल्ड रखते हैं, इसका अंदाजा आपको इससे लगेगा कि अब तक विश्व में जितना गोल्ड माइन हुआ है उसका 17% विश्व के सेंट्रल बैंक ने खरीद रखा है। अगर मैं सोने के सिक्कों की बात करूं तो हर छठा सिक्का देश के विदेशों के सेंट्रल बैंक में पड़ा है। तो अगर हमारे पास इतना गोल्ड है तो ये विदेशों में क्या कर रहा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों पड़ा था? सर जी, भारत के पास इस समय है 822 टन गोल्ड, उसमें से 413 टन जो गोल्ड है वो भारत के बाहर है। तो सर ये बाहर क्यों रखते हैं? तो ये बाहर रखते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कि सारा सोना एक ही जगह रखें, कल को कुछ इश्यू हो जाए तो। दूसरी बात, सोना ऐसी जगह रखा जाता है कि अगर कल को हमको सोने को बेच के कुछ पैसे उगाने की जरूरत पड़े, या सोने को गिरवी रख के पैसे उगाने की जरूरत पड़े, तो ऐसी जगह रखा जाता है जहां सोने की मंडी हो। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा सोना इसलिए पड़ा हुआ था कि कल को भारत सरकार को जरूरत है तो वहां से इंग्लैंड का, वहां पे सोने का बहुत बड़ा मार्केट है, तो चाहे तुरंत गिरवी रखा जा सकता है, तुरंत बेचा जा सकता है और पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, लिक्विडिटी मेंटेन की जा सकती है। भारत का जो 413 टन गोल्ड है उसका मेजोरिटी हिस्सा लंदन में है, लेकिन इसके अलावा जो फेडरल रिजर्व है यूएस, न्यूयॉर्क, वहां पे भी हमारा कुछ सोना पड़ा है, और जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विट्जरलैंड में है वहां भी हमारा थोड़ा सोना पड़ा है। तो 3 जगह पे हमारा सोना पड़ा हुआ है। तो राहुल जी, अगर वहां पड़ा हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए चाहिए था तो वहीं रखते, वापस क्यों लाना पड़ा? पहली बात, भाई बाबूजी पैसे लगते हैं, फ्री में थोड़ी रख रहा है कोई तुम्हारा सोना। दूसरा, हमने सोना क्यों रख रखा है कि कल को हमें इमरजेंसी पड़ी तो उस इमरजेंसी के लिए हम गोल्ड बेच के पैसा इकट्ठा कर लेंगे। अब आरबीआई कह रहा है हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व के भंडार पड़े, 11 महीने के इंपोर्ट के पैसे हमारे पास पड़े, तो ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ने वाली नहीं है, तो भैया दूसरी जगह रख के क्यों पैसे लगाने। तो 100 टन गोल्ड ये लेके आ गए भारत में, और समय के साथ साथ आगे और भी गोल्ड लाने की तैयारी चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि भैया खुद का सामान खुद की जेब में सेफ रहता है, कल को दूसरे के पास रखे और कोई गड़बड़ हो जाए तो। रशिया ने अपने 300 बिलियन रखे थे वेस्ट मार्केट में कि भाई साहब चलो जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। युद्ध छिड़ा, 300 बिलियन जब्त कर लिए, फ्रीज कर लिए। रशिया खुद के पैसे के हाथ नहीं लगा पा रहा। अफगानिस्तान में जैसी तालिबान की सरकार आई, अफगानिस्तान के 7 बिलियन यूएस में पड़े थे, यूएस ने फ्रीज कर दिए कि जब तक तालिबान की सरकार है हाथ नहीं लगाने देंगे। तो अपना पैसा अगर किसी और के पास पड़ा हो, कब्जा नहीं जब्त कर ले। ऐसा नहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड हमारा सोना जब्त कर लेगा, लेकिन हमारा चीज हमारे पास रहे तो बढ़िया है ना यार। तो जी कितना लाए और कैसे लाए? 1991 के बाद सबसे बड़ा ट्रांसफर हुआ एक तरह का, 1 लाख किलो सोना एक विशेष प्लेन में भारत लाया गया है और लाने की तैयारी चल रही है। इसको क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो भाई साहब इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो भारत सरकार को भी ड्यूटी पे करनी पड़ती, तो खुद से ड्यूटी लेके खुद को ही थोड़ी देते। तो पहले इन्होंने एग्जामिशन अप्लाई किया, जो गोल्ड आया इस पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी है। और भाई साहब अब की बार तो एक विशेष प्लेन में लाया गया है, इसको बड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी से लाया गया, और भारत सरकार, आरबीआई, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बाकी जो भी लोकल अथॉरिटी है सब संपर्क में थी। जब हम गोल्ड गिरवी रख रहे थे 1991 में, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हो गया था। 47 टन गोल्ड कुछ भारत सरकार से लिया गया, कुछ आरबीआई से लिया गया, इनको ट्रकों में भरा गया और ट्रक को भैया एयरपोर्ट भेजने की तैयारी की, भैया एयरपोर्ट में जाएगा, और बीच रास्ते में टायर पंचर हो गया। 47 टन गोल्ड, 47,000 किलो सोना बीच भारत की रोड पे खड़ा है। पूरी सिक्योरिटी निकली, पूरा उसको ट्रक वक को घेर लिया। आसपास वाले लोग देखे ऐसा क्या इस ट्रक में इसको घेर रखा है, पर उस समय भगवान की दया है, मोबाइल नहीं था, कैमरा नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ी खबर बन जाती। अभी मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये वाईवी रेड्डी की एक बुक है, उस बुक में इन्होंने डिटेल में मेंशन किया है कि उस समय क्या हालत थी, और उस समय की हालत से कहाँ 47 टन हम गिरवी रखने से आज 822 टन के रिजर्व तक आ गए। तो ये भारत की इकोनॉमी, उसमें लगे हुए बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी छोटे छोटे एमएसएमई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे। ये गोल्ड लाना एक तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था की मजबूती है उसको दिखाता है कि भारत के पास भैया गोल्ड रिजर्व है,
और काफी अच्छा रिजर्व है और उसको अब गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपने पास लाके उसको रख रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाता है और ये प्राउड मोमेंट दिखाता है कि हमारा एक वो दौर था जब देना पड़ा था और एक वो दौर है जब भाई साहब हम दुनिया की बैंकों से लेके हमारी जगह इसको रख रहे हैं। तो भारत को गर्व महसूस कराने वाली, भारत का सम्मान बढ़ाने वाली जो भी कहानियां, जो भी स्टोरियां आपके सामने लाएंगे, बस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। और कोई टॉपिक आपको लगे कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो भाई साहब अगर अभी तक रिटर्न नहीं भरी है तो भाग के जाओ क्लियर टैक्स पे और अपनी रिटर्न भर दो, और नीचे दिए गए जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, भाई का नाम लोगे, 10% एडिशनल डिस्काउंट में मिलेगा।